खत्म हो चुका है। लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। सेवकों ने बताया कि रात को महल में किसी के कदमों की आवाज आती है, जबकि गलियारे खाली होते हैं। राजकुमारी अनन्या खुद भी बदलने लगी। कभी कभी उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती और कमरे में रखी चीजें अपने आप हिलने लगती। वह लोगों के मन पढ़ सकती थी और कभी कभी गुस्से में उनके सपनों में घुसकर उन्हें डरावने दृश्य दिखाती थी। एक रात जब वह आईने के सामने खड़ी थी तो उसकी परछाई ने कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर पाई, मैं अब तुम्हारे अंदर हूँ। अगले दिन अनन्या ने खुद को महल के बाहर जंगल में खड़ा पाया, बिना याद के कि वह वहां कैसे पहुंची। उसके हाथों पर खून के निशान थे। महल लौटने पर पता चला कि जंगल में एक शिकारी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। अनन्या डर गई। उसने किताब फिर खोली, लेकिन किताब के पन्ने काले हो चुके थे। केवल एक वाक्य लिखा था, जो शक्ति तुम में है वह या तो तुम्हें रक्षक बनाएगी या राक्षस। उसने तय किया कि वह इस शक्ति को नियंत्रित करेगी, लेकिन रात को उसकी परछाई अब खुद उससे अलग होकर चलने लगी। एक रात परछाई ने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, तुम्हें मेरा स्थान लेना होगा, इस राज्य पर राज अब मेरा होगा। महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बाहर तेज तूफान आने लगा। बिजली की चमक से पूरा महल डरावना दिखने लगा। अनन्या ने फिर से वही तलवार उठाई, लेकिन इस बार तलवार उसके हाथ में भारी लग रही थी। अचानक महल की दीवारें हिलने लगी और आईनों से धुआं निकलने लगा। सेवक डरकर भाग गए। अनन्या और उसकी परछाई आमने सामने खड़ी थी। यह लड़ाई सिर्फ आत्मा से नहीं बल्कि खुद से थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार आईने पर दे मारी। आईना चटककर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। तभी एक भयंकर चीख गूंजी और परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। लेकिन इस बार महल पूरी तरह शांत नहीं हुआ। दीवारों पर अनन्या की परछाई अब भी बनी हुई थी, मानो जीवित हो। लोग कहते हैं कि राजकुमारी अब और भी शक्तिशाली हो गई है। वह रात को राज्य में घूमती है, लेकिन उसकी परछाई कभी-कभी महल के ऊपरी हिस्से में अकेली खड़ी दिखाई देती है। जो भी उस परछाई के करीब जाता है, उसका मन पागलपन से भर जाता है। राज्य के लोग आज भी डरते हैं, न जाने कब उनकी रानी खुद डरावनी बन जाए और राज्य पर वही श्राप फिर लौट आए।